नमस्कार, यूपी यूके एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा आज 18 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री मोदी आज देहरादून में 16 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास। इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी रखेंगे नींव। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम धामी ने किया ट्वीट। बाबा केदार के अनन्य भक्त, हम सभी के मार्गदर्शक प्रधानमंत्री जी का राज्य की 1.25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक स्वागत। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद। कई विकास योजनाओं की मिली सौगात। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारत का कोरोना प्रबंधन उदाहरण, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। गोरखपुर में अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, आजादी की लड़ाई में गोरखपुर की खास भूमिका, चौरा चौरी की घटना ऐतिहासिक। एचटी लीडरशिप समिट में शामिल हुए अमित शाह। कहा, भारत में वैक्सीन तैयार हुई, लाखों जान बचाई गई। नौसेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना को बधाई दी। ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात का एक वीडियो भी शेयर किया। राज्य सरकार लागू करे नजूल भूमि एक्ट। 6 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव। एक्ट लागू होने के बाद 30,000 लोगों को फायदा होगा। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में अखंड ज्योति रथ को दीप प्रज्वलित कर रवाना किया। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की तरफ से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। आज सिंघू बॉर्डर पर 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में लिए जा सकते हैं फैसले। आंदोलन को आगे बढ़ाने या फिर खत्म करने पर भी रणनीति बनेगी। बद्रीनाथ धाम में जमकर हो रही बर्फबारी। बाबा बद्री विशाल का दरबार बर्फ से ढका, बेहद खूबसूरत दिख रहा नजारा। लखीमपुर खीरी में तिकोनिया हिंसाकांड में उग्र प्रदर्शन में शामिल आरोपियों की तलाश में एसआईटी। लगाए पोस्टर, थानों के बाहर और बाकी जगहों पर लगे पोस्टर। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को तिकोनिया में हुई थी हिंसा। 4 किसान समेत 8 लोगों की हुई थी हिंसा में मौत। लोगों से पुलिस सहयोग करने की अपील कर रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 पाकिस्तानी बोट को पकड़ा है। 2 बोट के साथ सवार 18 लोगों को भी दबोचा। भारतीय जल सीमा में 2 बोट आ जाने से कोस्ट गार्ड ने की कार्रवाई। बांदा में पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। चिल्ला थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। शख्स पर पत्नी और 2 बच्चों की हत्या का आरोप। वारदात करके भाई को बताया, मानसिक तनाव के चलते कर दी हत्या। कानपुर के कल्याणपुर में इलाके में डिप्रेशन में डॉक्टर ने 2 बच्चों और पत्नी की हत्या की। पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। मैनपुरी में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या की। बच्ची ने खोला पोल, पिता की हत्या का राज। पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया। अमेठी में घर के बाहर बरामदे में सो रहे ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महुआ में घर के अंदर 3 बच्चों समेत मां का फंदे से लटकता शव मिला है। एक ही परिवार के 4 शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़का। फतेहपुर में रेप पीड़िता ने फांसी लगाकर दी जान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। गाजियाबाद में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों को लगी गोली। पुलिस ने अवैध असलाह और मोटरसाइकिल बरामद किया। लूट हत्या समेत दर्जनों मामले में वांटेड। कानपुर में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन परिसर में 2 संदिग्ध युवक घुसने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने इनके पास से डीआरडीओ का फर्जी नियुक्ति पत्र और परिचय पत्र जब्त किया। कन्नौज में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने कार में पीछे से टक्कर मारी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में बेकाबू कार नहर में जा गिरी। हादसे में महिला की मौत, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीलीभीत में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत। टक्कर के बाद ट्रक खाई में जा गिरी। भदोई कोर्ट ने 7 साल की मासूम से रेप के दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 का जुर्माना भी लगाया।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से बढ़ी लोगों की परेशानी, राजधानी में फैली स्मॉग की चादर, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। समुदाय विशेष के खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी, बोले बीजेपी ने दिलाई लुंगी और जालीदार टोपी वालों से निजात। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान पर पलटवार किया, कहा केशव मौर्य और उनकी पार्टी धर्म और जाति की राजनीति करती है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप, कहा हम सबके हैं कृष्ण कन्हैया, हार के डर से बीजेपी को याद आ रहे भगवान। रामनगर में हरीश रावत ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा का दिया इशारा, बोले राज्य में बने दलित सीएम, लेकिन इसे समय सीमा में बांधना ठीक है। केंद्र के प्रसाद योजना के तहत होगा गंगोत्री यमुनोत्री धाम का कायाकल्प, 50 करोड़ की लागत से होंगे काम, टेंडर की प्रक्रिया पूरी हुई। आज पूर्वी तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान जवाद, रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में टली नीट और IITF की परीक्षा। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी, एसटीएफ ने देव प्रकाश पांडे को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया। कन्नौज में सहायक लेखाधिकारी के पद पर तैनात है देव प्रकाश। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट, मैनपुरी में सैनिक स्कूल के 5 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले, स्कूल के 90 बच्चों की जांच कराई गई। आंचल पशु आहारशाला को शासन ने PPP मोड में चलाने की मंजूरी दी। उधम सिंह नगर दुग्ध उत्पादन सहकारी कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री के इस फैसले को वापस लेने की मांग। 7 फरवरी को आई प्राकृतिक आपदा के बाद जोशीमठ में नुकसान के बाद इस पर फिर से काम शुरू किया जाएगा और 2024 में से राष्ट्र के नाम संबोधित भी दिया जाएगा। मऊ में जिला अस्पताल में बने रैन बसेरा पर लगा ताला, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। फर्रुखाबाद में रोडवेज बस स्टैंड के सामने से खुले आम सवारियां भर रहे बस वाले, प्राइवेट बस वाले कर रहे मनमानी, रोडवेज को आए दिन लगा रहे चूना। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के करीब व्यास घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी है, बर्फ गिरने से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी होने से कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम में 2 से 3 इंच तक बर्फ जमी है। बुलंदशहर में एक युवक की हत्या का खुलासा हुआ है, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 4000 के विवाद में एक युवक की इसको लेकर हत्या की गई थी। सिद्धार्थनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, लूट गैंग गिरोह का खुलासा किया है, 3 लोगों को इसमें पकड़ा गया है। हरदोई में महिला की हत्या का खुलासा हुआ है, अवैध संबंध के शक में पति ने की थी पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। अमेठी में बारात से लौट रहे एक वैन को लुटेरों ने बनाया अपना निशाना, लाखों की ज्वेलरी समेत शादी का सामान लेकर फरार हुए। इलियाना डिक्रूज मालदीव में समुद्र के किनारे चिल करती नजर आई, फोटो और वीडियो पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे। 2 साल से इस बीमारी से जूझ रही भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चैटर्जी सोशल मीडिया पोस्ट में एलर्जी से पीड़ित होने की बात कही, फैंस कर रहे दुआ। दिशा पटानी का दिखा ग्लैमरस अंदाज, ब्राउन मिनी ड्रेस में शेयर की फोटोज, फैंस दिल खोलकर कमेंट कर रहे हैं। रणबीर कपूर ने फेंका आलिया भट्ट का कपड़ा, भरी भीड़ में गुस्साई एक्ट्रेस। माधुरी दीक्षित अंग्रेजी गाने पर जमकर डांस करती नजर आई, इंटरनेट पर खूब धूम मचा रहा वीडियो। रवीना टंडन की वेब सीरीज अरण्यक का जोरदार ट्रेलर रिलीज किया, क्या जंगल में उठा रहस्य, रोमांच से पर्दा। मालदीव में 2 पीस में घूमती नजर आई मलाइका अरोड़ा, तो अर्जुन कपूर भी आए नजर, वेकेशन कर रहे एंजॉय।
हंसिका मोटवानी ने दोस्त संग शॉर्ट पहनकर प्रेमिका ने प्यार से सॉन्ग पर किया डांस। आमिर खान ने एक्स वाइफ किरण राव के साथ मनाया बेटे आजाद का जन्मदिन। आजाद 10 साल के हो गए। शनाया कपूर का ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लेटेस्ट फोटोशूट देखकर फैंस ने की तारीफ। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी की गर्लफ्रेंड संग तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तान्या श्रॉफ को डेट कर रहे आहान शेट्टी। और उत्तर प्रदेश का अमेठी